पिछले भाग में हमने सीखा अंत समय का रहस्य, दो रास्ते और भक्ति सबसे बड़ी है। आज हम गीता के 9वें अध्याय में चलते हैं। इस अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग, यानी सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ा रहस्य। इसमें कृष्ण ने कुछ ऐसी बातें बताई है जो उन्होंने पहले कभी किसी को नहीं बताई थीं। आज की 5 सीखें आपको बताएंगी कि भक्ति का असली राज क्या है। आइए शुरू करते हैं भाग 9। मैं हूं आपका अपना और ये है आपका चैनल कृष्ण उपदेश। ये सीरीज है गीता के 5 ज्ञान, रोज सीखो, जिंदगी बदलो। रोज गीता की 5 सीख बिल्कुल आसान हिंदी में। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए शुरू करते हैं। पहली सीख, सबसे बड़ा रहस्य। कृष्ण ने 9वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें सबसे गुप्त ज्ञान दूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और तुम में कोई दोष नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। कृष्ण कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने अभी तक किसी को नहीं दिया, लेकिन तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम तैयार हो। इसका मतलब ये है कि ज्ञान तभी मिलता है जब इंसान तैयार हो। अगर दिल साफ हो, श्रद्धा हो, तो कृष्ण खुद ज्ञान देने आते हैं। सीख, ज्ञान पाने के लिए पात्र बनो। दिल साफ करो, अहंकार हटाओ, श्रद्धा रखो, फिर देखो ज्ञान कैसे अपने आप आता है। दूसरी सीख, कृष्ण हर जगह है, फिर भी अलग है। कृष्ण ने एक बहुत गहरी बात कही, ये पूरी सृष्टि मुझ में है, लेकिन मैं इसमें नहीं हूं। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना, लेकिन इसका मतलब है जैसे आसमान में बादल है, लेकिन आसमान बादलों में नहीं है। जैसे समुद्र में लहरें हैं। अगर दिल साफ हो, श्रद्धा हो, तो कृष्ण खुद ज्ञान देने आते हैं। सीख, ज्ञान पाने के लिए पात्र बनो। दिल साफ करो, अहंकार हटाओ, श्रद्धा रखो, फिर देखो ज्ञान कैसे अपने आप आता है। दूसरी सीख, कृष्ण हर जगह है, फिर भी अलग है। कृष्ण ने एक बहुत गहरी बात कही, ये पूरी सृष्टि मुझ में है, लेकिन मैं इसमें नहीं हूं। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना, लेकिन इसका मतलब है जैसे आसमान में बादल है, लेकिन आसमान बादलों में नहीं है। जैसे समुद्र में लहरें हैं, लेकिन समुद्र लहरों में नहीं है। वैसे ही पूरी सृष्टि कृष्ण में है, लेकिन कृष्ण सृष्टि के बंधन में नहीं है। वो इससे बहुत ऊपर है। सीख, भगवान को सीमित मत समझो। वो मंदिर की मूर्ति में भी है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है। वो हर जगह है और हर जगह से परे भी है। तीसरी सीख, भगवान किसी को नहीं छोड़ते। कृष्ण ने कहा, मैं सबका पिता हूं, सबका माता हूं, सबका सबसे अच्छा दोस्त हूं। मैं किसी से नफरत नहीं करता, किसी को अलग नहीं समझता। ये बात उन लोगों के लिए बहुत राहत वाली है जो सोचते हैं, मैंने बहुत गलतियां की है, भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। कृष्ण कहते हैं, मैं पिता हूं। पिता अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो कितनी भी गलतियां करे। बस एक बार सच्चे दिल से पुकारो। सीख, कभी ये मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया। वो पिता है, माता है, सखा है। वो कभी नहीं छोड़ते, बस तुम मुड़कर देखो तो सही। चौथी सीख, भक्ति का सबसे आसान तरीका। कृष्ण ने बताया कि उन्हें पाने का सबसे आसान तरीका क्या है। उन्होंने कहा, जो मुझे प्रेम से पत्ता, फूल, फल या जल देता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। ध्यान दो, कृष्ण ने सोना चांदी नहीं मांगा, हीरे मोती नहीं मांगे। बस इतना कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो प्रेम से मुझे दे दो, चाहे एक पत्ता ही क्यों न हो। क्योंकि भगवान को चीज से मतलब नहीं, भाव से मतलब है। सीख, भगवान को कुछ बड़ा चढ़ाने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे पास है वही प्रेम से चढ़ा दो। एक फूल, एक लोटा जल या बस एक नाम, यही काफी है। पांचवी सीख, कोई छोटा बड़ा नहीं। कृष्ण ने अंत में एक बहुत क्रांतिकारी बात कही, मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। चाहे कोई स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र, जो मेरी शरण में आता है वो परम गति पाता है। उस समय समाज में ऊंच नीच बहुत था,
लेकिन कृष्ण ने साफ कर दिया, भक्ति के रास्ते पर सब बराबर है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, बस श्रद्धा चाहिए। ये बात आज भी उतनी ही सच है। सीख, कभी अपने आप को छोटा मत समझो। भगवान की नज़र में सब बराबर है। तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दिल साफ होना चाहिए। आज का निचोड़ 5 बातें। तो दोस्तों, आज हमने गीता के 9वें अध्याय से 5 और बड़ी सीखें सीखें। 1. ज्ञान पाने के लिए पात्र बनो, दिल साफ करो, श्रद्धा रखो। 2. ऋषि सब में है और सबसे परे भी भगवान को सीमित मत समझो। 3. भगवान किसी को नहीं छोड़ते, वो पिता है, माता है, सखा है। 4. भक्ति का सबसे आसान तरीका जो पास है, प्रेम से चढ़ा दो। 5. कोई छोटा बड़ा नहीं, भक्ति के रास्ते पर सब बराबर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कल हम अगली 5 सीखें लेकर आएंगे। ये था आज का ज्ञान गीता की 5 सीख भाग 9। उम्मीद है आपको कुछ न कुछ जरूर मिला होगा। कल फिर मिलेंगे अगली 5 सीखों के साथ। तब तक प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये है आपका अपना चैनल कृष्ण उपदेश।